गोल्ड लोन वर्सेस पर्सनल लोन, कौन सा लोन कब लेना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में लेना चाहिए, इनकी टेक्निकलिटीज को जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महानाम धवाले बताऊंगा आपको दोनों का कंपैरिजन। जब भी हम कोई स्कूटर खरीदना चाहते हैं या हॉलिडे प्लान करते हैं तो हम पर्सनल लोन के बारे में सोचते हैं। पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में क्या हो सकता है बेहतर, चलिए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन वह लोन होता है जिसे सिग्नेचर लोन या इनसिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है या कुछ गिरवी हमें नहीं रखना पड़ता। और गोल्ड लोन में कोई भी बैंक या एनबीएफसी ग्राहक को क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। हमने गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के बारे में जान लिया, पर अब हम जानेंगे दोनों के कन्वीनियंट और हैजल फ्री पैरामीटर्स यानी कि मापदंड। सबसे पहला मापदंड है इंटरेस्ट रेट। दोनों गोल्ड और पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम होते हैं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 12 से 26% तक चार्ज किया जाता है, हालांकि गोल्ड लोन का इंटरेस्ट अगेंस्ट गोल्ड होता है और वह 8 से 9% तक हमें देना होता है। दूसरा पैरामीटर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गोल्ड और पर्सनल लोन दोनों में भी लोन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष होती है और गोल्ड लोन लेने के लिए हमें किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार पर्सनल लोन में किसी भी व्यक्ति को सैलराइड होना चाहिए और कम से कम उसकी सैलरी 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीना होनी अनिवार्य है। तीसरा पैरामीटर है रीपेमेंट का ऑप्शन। पर्सनल लोन में रीपेमेंट के ऑप्शन में हमें ईएमआई देना होता है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होता है। पर कुछ गोल्ड लोन स्कीम्स ऐसी भी होती है जिसमें लेंडर्स बोरोवर्स को प्रति महीना इंटरेस्ट पे करने का ऑप्शन देते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को मैच्योरिटी पर भी वो पूरा अमाउंट दे सकते हैं। चौथा पैरामीटर है प्रोसेसिंग ड्यूरेशन। गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, इस वजह से इसका डिसबर्समेंट बहुत ही क्विक होता है, जिसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। पर्सनल लोन को सैंक्शन होने में 2 से 7 दिनों का वक्त लग सकता है और बोरोवर को अपनी पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। पांचवा पैरामीटर है लोन अमाउंट। जनरली पर्सनल लोन की जो रेंज होती है ये 50,000 से 25 लाख तक हमें आसानी से मिल सकती है। कभी कभी किसी बैंक में यह इससे भी ज्यादा होती है और गोल्ड ज्वेलरी में आप 75 लाख तक लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। वाइस वर्सा ये आपके गोल्ड एसेट्स पर भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा सोना गिरवी रखा जाएगा उतना ज्यादा लोन अमाउंट डिसबर्स हो पाएगा। छठवां पैरामीटर है लोन का टेन्योर। पर्सनल लोन में आप 1 से 3 साल तक का टेन्योर ले सकते हैं, हालांकि गोल्ड लोन में आप अपने मन का डिजायर्ड ड्यूरेशन भी ले सकते हैं। ये प्रावधान बहुत सारे एनबीएफसी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सातवां और आखिरी पैरामीटर जो है लोन के लिए यह है लोन के चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस। गोल्ड लोन में मिनिमल प्रोसेसिंग चार्ज होता है। ये चार्ज लेंडर्स इसे 0.5% से 1% के लोन अमाउंट में दे सकते हैं और पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फीस 2.50% से या उससे भी ज्यादा तक हो सकता है। तो ये तो सब था पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के बीच का फर्क। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मैं महानाम धवाले लेता हूं आपकी इजाजत। देखते रहिए पैसा लाइव। नमस्कार।